वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है वो साउथ इंडिया की जो है हिस्ट्री को देखेंगे। दक्षिण भारत का इतिहास टॉपिक है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली पीवाईक्यू के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। और जिन्होंने भी जो है वो सजेशन दिए हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो मैं उसको जो है वो ज़रूर फॉलो करूँगी और इसी तरह के बेस्ट कंटेंट आपको मिलेंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपकी जो है वो कमेंट और जो भी सजेशन आप देते हैं वो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है वो चालुक्य वंश, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बारे में हम पीवाईक्यू के रूप में देखेंगे। यहाँ जो है वो चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ जो है वातापी थी, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में। उत्तरी जो है महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक जो है स्थानीय शक्ति वकाटक ने प्रभुत्व जमाया। वकाटकों ने जो है वो प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों के जो है वो बाद चालुक्य सत्ता में आए और चालुक्य ने 757 ईस्वी तक लगभग जो है 200 वर्षों तक शासन किया और जो है दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्य की राजधानी वातापी थी, जो कर्नाटक के बीजापुर आपका जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के चालुक्य जो है बादामी के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में बादामी जो है वो वातापी के चालुक्य का पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। यानी जो कहने का मतलब कि पूर्वकालीन जो है वो पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। महाकूट अभिलेख में आपका जो है जयसिंह जी का है और ये लगभग जो है 500 से 520 ईस्वी का है। रन राग यानी 520 से जो है 535 जो है वो ईस्वी के नाम के शासकों का नाम आपका प्राप्त होता है, जो संभवतः कदम्ब जो है राजाओं के अधीन शासन करते थे। चालुक्य वंश का जो है वो स्थापित संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, यानी जिनका टाइम पीरियड आपका 535 से 566 ईस्वी का था। उसने वातापी में आपका जो है दुर्ग का निर्माण कर उसे जो है अपनी राजधानी बनाया तथा कदम्बों को पराजित कर अश्वमेध आपका जो है यज्ञ संपन्न करके अपनी जो है प्रभुसत्ता को घोषित किया। उसने जो है शतराष्ट्र आपका रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की। संक संवत आपका 78 ईस्वी से आरंभ माना जाता है और जबकि जो विक्रम संवत का समय 58 ईस्वी पूर्व है। अतः यदि बादामी जो है वो बादामी चालुक्य को विक्रम संवत में दिनांकित आपका करना हो तो 465 प्लस 78 प्लस आपका 58 को जोड़ेंगे तो आपका 601 होगा। तो 601 जो है विक्रम संवत आपका अंकित करना होगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलकेशिन प्रथम जो है बादामी आपका शिलालेख इस वर्ष 465 का दिनांकित है और इसे जो है वो यदि इसे विक्रम संवत में आपका दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो 601 आपका हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे जो महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था, तो सी सही हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे जो है वो महान शासक पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी था, जो पुलकेशिन प्रथम का पौत्र था। इसके काल तक केवल आपका अभिलेख मिला है जिस पर जो है शक संवत वर्ष 556 यानी जो है वो 634 ईस्वी अंकित है। यहाँ जो है वो दिया गया है। उसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय का जो है सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख ऐहोल अभिलेख है। इसकी जो है वो जिसकी रचना रविकीर्ति ने की थी। यह जो है वो वस्तुतः पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है, जिसमें उसने जो है वो उसे शतराष्ट्र से संबोधित आपका किया गया है, यानी संबंधित आपका किया गया है। उसके अलावा जो है वो इस अभिलेख में कवि आपका कालिदास और भारवी के नाम का उल्लेख हुआ है। ऐहोल अभिलेख में इसके जो है वो उसके राज विस्तार का उल्लेख मिलता है। इसी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के जो है वो बीच युद्ध का वर्णन है। अस्पष्टता जो है चालुक्य राज्य आपका केवल दक्षिण भारत तक ही फैला हुआ था। इसका विस्तार उत्तर भारत में आपका नहीं था। चालुक्य जो है यात्री आपका जो है मातवा लीन ने आपका चालुक्यों के शासनकाल में जो है वो भारत चीन संबंध का विवरण दिया है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो है वो चालुक्य अभिलेख की आपका तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष आपका 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है तो आपका जो है वो 634 ईस्वी है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखिए कि कवि जो है कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें आपका हुआ है, तो ऐहोल के आपका उत्कीर्ण लेख में हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है किस राजवंश का दावा है था कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज्य करते थे, तो कल्याणी के उत्तर चालुक्य का दावा है, तो आपका बी सही हो जाएगा।
देख सकते हैं कि कल्याणी की चालुक्य जो है वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ था। इस वंश की जो है वो उत्पत्ति के विषय में उसके इसके लेखों से जो है कोई सूचना नहीं मिलती। परवर्ती लेखों ने अपनी जो है वो इसका संबंध बादामी के चालुक्य वंश के साथ स्थापित करते हुए इसे विक्रमादित्य द्वितीय के छोटे भाई जिसका जो है नाम अज्ञात है, किंतु जिसकी जो है वो उपाधि भीम आपका पराक्रम की थी का वंशज बताया गया है। कल्याणी के उत्तर चालुक्य वंश के जो शासकों का दावा था कि उसने जो है वो उसके पूर्वज अयोध्या में राज्य करते थे। यहाँ देख सकते हैं किस जो है राजवंश ने आपका उत्तर भारत का शासन नहीं किया था, तो चालुक्य नहीं किए थे, तो ये सही हो जाएगा। आपका राजपूत, मौर्य और गुप्त ने किया था क्योंकि ये दक्षिण भारत के जो है वो शासन किए थे। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से जो है किस आपको चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंध का विवरण दिया है, तो आपका मत वालीन हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान आपका किए जाते थे, तो आपका चालुक्य के समय तो बी सही हो जाएंगे। बतापी के जो चालुक्य वंश के शासनकाल में प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था। सोमेश्वर प्रथम की जो है वो रानी चंद्रिका देवी बनवासी की गवर्नर रही। इसी प्रकार विक्रमादित्य षष्ठ की भी जो है कई रानियों ने प्रशासन में भाग लिया था, तो काफ़ी योगदान है रानियों का प्रशासन में। चलिए यहाँ पे भी जो विमेन पावर किया गया है, विमेन को एम्पावर, तो देख सकते हैं क्रूशल पार्ट जो है वो आपका शिलालेखों में किस आपका राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपका सोमेश्वर प्रथम के बारे में कुश कुरुशपाल आपका शिलालेख में मिलती है, तो सोमेश्वर प्रथम हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं कि कुरुशपाल शिलालेख में सोमेश्वर जो है वो प्रथम की जानकारी मिलती है। सोमेश्वर प्रथम ने उद्र वेंगी, उसके अलावा लेमना, रत्नपुर आपका जो है वो भद्रापतन, उसके अलावा जो है वो विजय अभियान किया, जिसमें वह जो है वो आपका सफल भी रहा। उनका जो है युद्ध कलचुरी शासक जाजल जो है वो देव प्रथम से हुआ, जिसमें जो है वो सोमेश्वर को पराजय का सामना करना पड़ा था। इन सभी को जो है जानकारी आपका कुरुशपाल अभिलेख से होती है। आगे देख सकते हैं राष्ट्रकूट के बारे में देखेंगे यहाँ पे। में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, तो दंती दुर्ग ने रखी थी, तो बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल हम देखेंगे दिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूट जो है राजवंश का आपका इतिहास मुख्य जो है वो रूप से उसके जो है वो शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेख से ज्ञात होता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव लगभग जो है वो 700 आपका 53 ईस्वी में दंतेदुर्ग ने रखी। उसके बारे में दशावतार और शमनगढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि वह चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड का सामंत था। उसने आपका जो है उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्य गर्भदान आपका यज्ञ किया। संभवतः जो राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के आपका मूल निवासी थे भारत में जो है वो बाद में राष्ट्रकूटों ने आपका कन्नड़ अथवा जो है कर्नाटक राज्य में धीरे धीरे अपने जो है राजनीतिक गतिविधियां विकसित कर लिया था। वे चंद्रवंशीय क्षत्रिय माने जाते हैं। वे जो है वो प्रमुख रूप से शैव और वैष्णवी धर्म में अनुयायी थे। उनका जो है वो राजकीय चिन्ह गरुड़ था तथा मानेखेट उनकी राजधानी थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि शापम गुप्त आपका वंश के बाद किस जो वंश ने गरुड़ को अपना राज्य जो है वो चिन्ह बनाया तो राष्ट्रकूटों ने बनाया तो ये सही हो जाएगा। पहले गुप्ता लोग का भी था। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अपने आपका पिता के अभियानों के आपका क्रम में आपका सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, तो आपका अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। अमोघ वर्ष जो है वो 814 से 880 ईस्वी टाइम पीरियड रहा है। अपने पिता के अभियानों में आपका श्री भवन यानी गुजरात के भरवा जिले नामक स्थान पर सैनिक छावनी में आपका पैदा हुआ था। इनके जो है वो पिता राष्ट्रकूट राजा आपका गोविंद तृतीय थे, जो आपका उत्तर भारत के अभियान से लौट रहे थे। अमोघ वर्ष तथा इंद्र आपका चतुर्थ जैन धर्म के अनुयायी थे तथा जो है वो इंद्र चतुर्थ ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो राष्ट्र को शासक ने संलेखना को ग्रहण किया, तो इंद्र जो है वो चतुर्थ ने आपका ग्रहण किया था, तो डी सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे अरब लेखकों के अनुसार किस जो राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे यानी पर्दे से नहीं ढकती थी, तो ये राष्ट्रकूट वंश के थे। तो अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट वंशों की जो स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे में नहीं ढकती थी। स्पष्टतः जो है वो राष्ट्रकूट कालीन आपका समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। पल्लव वंश से देख सकते हैं तो मत विलास प्रश्न का जो है वो लेखक कौन था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। मत विलास प्रश्न के लेखक जो है महेंद्र आपका वर्मन प्रथम थे, और इनका जो है वो टाइम पीरियड महेंद्र वर्मन प्रथम के अगर देख सकते हैं तो 600 से लेकर के 623 ईस्वी है। इनकी अन्य जो है रचना है आपका भगवद भगवद जब यह भगवद जज्जुकम है, ठीक है, तो याद रखेंगे भगवद जज्जुकम हो जाएंगे। राज सिंह जो है वो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड 700 से लेकर के 728 ईस्वी की उपाधि थी। इसकी अन्य उपाधियां जो है शंकर भक्त, आगम प्रिय आदि थी। इनकी जो है वो इसकी राज्यसभा में संस्कृत के प्रसिद्ध जो है वो लेखक इंडन डंडीन आपका अलंकृत करते थे, यानी डंडीन रहते थे। इनकी प्रमुख रचना जो है 10 कुमार जो है वो चरित है, याद रखें दंडीन ऐसे लिखा हुआ आप देखते होंगे, तो इस तरह से भी है। मामरपुर नगर की स्थापना जो है नरसिंह आपका जो है वो वर्मन प्रथम ने किया था। इनका जो है टाइम पीरियड देखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम का तो 630 से 468 का रहा है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है पल्लव राजा की उपाधि आपका नरसिंह थी, तो आपका जो है वो नरसिंह आपका वर्मन सेकंड की थी, तो बी सही डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रसिद्ध जो है संस्कृत आपका लेखक दंडिन किसके जो है सभा को अलंकृत करते थे, तो आपका पल्लवों को करते थे, तो बी सही हो जाएंगे। देख सकते हैं चोला डायनेस्टी को देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली चोला डायनेस्टी के अंतर्गत जो है वो स्पेशली देखेंगे। नवीं आपका शताब्दी ईस्वी में आपका जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की जो है वो आपका न्यू जो है वो डाली गई थी, तो ये विजयालय के द्वारा डाली गई थी, तो ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं अगर दिया होगा तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चोल वंश का जो है वो सर्वप्रथम उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। नवीं शताब्दी ईस्वी जिनका टाइम पीरियड अगर देखें तो 850 ईस्वी के लगभग है, तो विजयालय ने चोल आपका वंश की स्थापना की। यह जो पल्लव का सामंत था आपका विजयालय जो थे, और पांडे जो है राजाओं की दुर्बल जो है वो आपका स्थिति का लाभ उठा करके उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया तथा जो स्वतंत्र चोल वंश का जो है वह राजा बन गया। उसने तंजे कोंड अथवा जो है नरकेश्वरी की उपाधि धारण की तथा तंजौर में आपका दुर्गा मंदिर की स्थापना किया। उसने तंजौर की राजधानी जो है वो बनाया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चोलों की राजधानी थी तो महाबलीपुरम, यहाँ तंजौर हो जाएगा। महाबलीपुरम जो है पल्लवों की थी। यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिण जो है भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो है वो चोला राष्ट्रकूटों के मध्य हो जाएगा। तो कभी कभी जो है साउथ इंडिया वाले लैंग्वेज में इतना प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग नर्सरी वाले बेबी हो चुके हैं, बट कोई नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट जो नरेश आपका कृष्ण तृतीय ने चोल आपका शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में आपका बुरी तरह पराजित किया। राष्ट्रकूटों को यह जो है वो आपका विजय अपने सेनापति मंजुले तथा आपका गंगराज भूगुती की जो है सहायता से मिली, और आपका चोल युवराज आपका राजित राजित जो है राजादित्य इस जो है युद्ध में मारा गया। चोल राज्य को जीता हुआ आपका जो है वो कृष्णा तृतीय रामेश्वरम जा पहुंचा, जहाँ इसने जो है एक आपका विजय स्तंभ स्थापित किया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे जो है चोलों ने पांड्य तथा चेर आपका शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक आपका मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के आपका शैलेंद्र साम्राज्य के जो है वो विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ जो है वो क्षेत्रों को विजित किया, तो सेकंड भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि चोल वंश के जो है वो वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम ने सर्वप्रथम मदुरा के पांड्य राजा को
हराकर के मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसने वेलूर के युद्ध में आपका पांड्य तथा आपका श्रीलंका की जो है वो जो है संयुक्त सेना को हराया। राजराज प्रथम ने पांड्य एवं जो है केरल को हराने के बाद श्रीलंका को भी हराया। उस समय जो है श्रीलंका का शासक जो है वो महेंद्र पंचम था। श्रीलंका के जो है वो उत्तरी भाग को आपका साम्राज्य में मिलाकर के उसे जो है मामुंडी चोल मंडलम नाम दिया। यहाँ देख सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने जो है वो कडारम तथा आपका श्री विजय की जो है वो साम्राज्य के शासक संग्राम आपका विजय तुंग वर्मन को पराजित किया। गंडारम जो है वो आपका विजय का उद्देश्य व्यापारिक और औपनिवेशिक विस्तार दोनों था। तो आपका श्री विजय जो है वो शैलेंद्र वंश का था। तो यहाँ पे ये शॉर्ट में दिया हुआ है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि वह आपका दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो आपका चोल डायनेस्टी था। तो ए सही जो वो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चोलों के पास एक विशाल आपका सेना थी। इसके 3 अंग थे, गज सेना थी, अश्व सेना और पैदल सेना थी। पैदल सेना आपका सामान्यतः भालों से लैस रहती थी, यानी होती थी। चोलों के पास एक जो शक्तिशाली सेना भी थी, जिसका आधिपत्य मालावार कोरोमंडल तट पर था। कुछ जो समय तक यह जो है वो नौसेना बंगाल की खाड़ी पर आपका छाई हुई थी और राजराज प्रथम ने जल सेना यानी नौसेना को सर्वप्रथम आपका गठित किया था तथा उसने त्रिवेंद्रम में चेर आपका नौसेना को परास्त कर दिया और क्यूलोन पर जो आक्रमण किया। उसने जो है श्रीलंका पर भी आपका आक्रमण किया और उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा जो उसका जो है नाम मामुंडी चोल जो वो मामुंडी चोल मंडलम रखा तथा आपका पुलुन रुवा को जो है वो राजधानी बनाया। बाद में राजेंद्र प्रथम ने आपको श्रीलंका पर पुनः आपका विजय प्राप्त की। यहाँ देख सकते हैं कि जो है वो चोल राजा ने आपका जल सेना प्रारंभ की थी। तो राजराज प्रथम ने किया था। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चोल शासक का नाम बताइए जिसने आपको श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो है वो विजय प्राप्त की थी। तो राजराज प्रथम हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस जो है वो चोल जो है शासक को चोल आपका गंगम नामक आपका बृहद कृति में आपका झील बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो आपका राजेंद्र को दिया जाता है। तो बी सही हो जाएगा। राजराज प्रथम की जो मृत्यु के बाद उसका युगतम आपका पुत्र आपका राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और उसने अपने जो वो पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने जो वो पवित्र आपका गंगा जल लाने के उद्देश्य से आपका उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया, गंगा घाटी पे किया था और पाल जो है वो शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में से गंगा कुंड की जो है वो आपका उपाधि धारण की थी तथा गंगा कुंड चोलपुरम जो है वो आपका नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन जो है वो नवीन राजधानी के निकट ही उसने जो है वो सिंचाई के लिए चोलगंगम जो है नामक विशाल तालाब का भी जो है वो निर्माण कराया। यहाँ देख सकते हैं वालन गाडू आपका जो है ताम्र पत्र लेख से राजेंद्र आपका प्रथम के उत्तर पूर्वी अभियान की जानकारी मिलती है। ये आपका जो है वो तिरुवालन जो है वो गाडू स्पेशली ताम्र जो है वो लेख है, ताम्रपत्र लेख है आपका जो संबंधित है राजा राजेंद्र प्रथम से। चोल शासक जो है वो राजेंद्र प्रथम ने आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों और जो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका पेगु यानी वर्मा अराकान जो है वो आदि पर विजय प्राप्त कर उसे चोल आपका झील का स्वरूप प्रदान किया। उसने सिलोन या श्रीलंका को भी जो पूर्ण रूप से विजित किया। आगे देख सकते हैं गंगईकोंड जो है वो चोलपुरम को आपका स्थापित किसने किया था। तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो 1 सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित जो है वो चोल शासकों में से जिसने आपका बंगाल की खाड़ी को चोल आपका झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था। तो राजेंद्र प्रथम था। तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय आपका प्राप्त की थी। तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं वह आपका चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को सब जो पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया था। तो कुलोत्तुंग प्रथम थे। तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि पूर्वी चालुक्य आपका वंश ये आपका राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का जो है वो आपका सम्राट बना। वह चोल जो है वो शासक आपका राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था
कुलोत्तुंग प्रथम के साथ ही आपका चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। उसका जो है वो शासनकाल आपका जो है शांति का काल था। कुलोत्तुंग प्रथम के जो है वो शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से जो है चोलों का आपका विरुद्ध विक्रमादित्य शस्त्र ने किया, किंतु उसे जो है वो युद्ध में पराजित होना पड़ा। कुलोत्तुंग के जो है वो समय में आपका श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी आपका स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने जो है वो आपका श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के जो है वो राजकुमार बिरप पेरुमाल के साथ जो है वो कर दिया। इसकी जानकारी बौद्ध आपका ग्रंथ महावंश टीका से प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं कि चोल आपका साम्राज्य के अंततः किसने समाप्त किया था, तो मलिक काफूर ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। चोल जो है वो साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन के जो है सेनापति मलिक काफूर ने आपका जो है वो समाप्त किया था, जिसको जो है दक्षिण आपका विजय अभियान के लिए भेजा गया था। इसका उल्लेख अमीर खुसरो की जो है वो आपका प्रसिद्ध रचना आपका खजाइन उल फुतूह में आपका वर्णित है। आगे देख सकते हैं कि चोलों का जो है राज्य किस आपका क्षेत्र में फैला था, तो कोरोमंडल तथा दक्कन के कुछ भागों में, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि चोलों के विषय में जो है प्रथम आपका जानकारी पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायन कृत आपका वर्तिका है, महाभारत आपका संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एवं जो है टॉलमी का आपका उल्लेख आदि है। चोल राज जो है संपूर्ण आपका दक्षिण भारत जैसे आपका आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर आदि आपका क्षेत्र तक फैला हुआ था। चोल आपका राजा अपने उत्तराधिकारियों का चुनाव अपने जो शासन काल में ही आपका कर लेते थे। युवराज जो है शासक राजाओं के अभिलेखों का प्रकाशन कराते थे तथा राजाज्ञाओं का जो है पालन करवाने में नौकरशाहियों का मार्गदर्शन करते थे। चोलों की राजधानी जो है उत्तरी आपका मनलूर थी और कालांतर में जो उरेयूर और तंजावुर यानी तंजौर राजधानी बनी। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो चोल कर देते थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चोल राजाओं के स्नानागार एवं जो है भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था, तो वुमेन एंड मेन बूथ देखते थे, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों देखते थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चोल राजाओं के स्नानागार एवं जो है भोजनालय के प्रबंध आपका स्त्री पुरुष समान रूप से देखते थे। यहाँ देख सकते हैं कि चोलों के जो है अधीन आपका ग्राम प्रशासन के बहुत से जो है ब्यौरे जिन आपका शिलालेखों में है वे कहाँ है, तो आपका उत्तर मेरूर में है, तो आपका डी सही हो जाएगा। चोल आपका जो है वो सम्राट परंतक के आपका शासन के 12वें एवं जो है 14वें वर्ष में प्रसिद्ध आपका उत्तर मेरूर अभिलेखों से आपका चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं जो ग्राम प्रशासन का समग्र आपका चरित्र जो है वो समग्र चित्र उपलब्ध होता है। स्थानीय एवं जो है ग्राम शासन प्रणाली चोल व्यवस्था की सर्वप्रमुख आपका विशेषता है। चोल जो है वो आपका अभिलेख में मुख्यतः तीन जो है प्रकार निम्न जो है 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किया गया। पहला आपका उर है, सभा और महासभा है, नगरम है। चोल जो है काल में ग्राम सभा से जो है वो आपका संबंधित प्रमुख कार्य समितियों के माध्यम से होता था, जिसे जो है वारियम कहा जाता था। इसमें से जो है वो टोटा वारियम जो है वो उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी। इसमें जो है कुल 12 सदस्य होते थे। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पे जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल थे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे गांवों के शासन को स्वायत्त जो है शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, तो द्रविड़ों ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसे आपको चोल साम्राज्य में गाँव की सभा का आपका नाम दिया गया था, तो आपका सभा और उर हो जाएंगे। गाँव की सभा का नाम दिया गया था चोला डायनेस्टी में, तो आपका सी और डी दोनों हो जाएंगे। आगे देखेंगे डी 40 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें चोल जो है वो शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वारियम आपका उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो तोटी वारियम देखते थे, तो इसी सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है प्राचीन भारत में व्यापारियों का आपका निगम था? तो ये मणिग्रामम हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे डिटेल में हम देखेंगे कि आंतरिक जो है वो व्यापार के साथ-साथ जो है दक्षिण भारत का बाह्य व्यापार भी काफ़ी विकसित हुआ। दक्षिण भारत में व्यापारियों के निगम होते थे और व्यापारियों के स्थानीय संगठनों की संख्या नगरम थी। इस प्रकार जो है वो आपका संगठन काची इस प्रकार के जो है संगठन काची और जो है मामल्लपुरम में विद्वान थे। व्यापारिक संगठन आपका राजनीतिक आपका गतिविधियों से उदासीन होकर के अपना सारा समय व्यापार में ही लगाते थे। लेखों से हमें आपका ज्ञात होता है कि मणिग्रामम, नानादेशी और जो है वल्लनजियर, इंदमय और तेलीन आदि जो है व्यापारिक संगठन थे। इनमें जो है वो सबसे आपका महत्वपूर्ण नानादेशी जो है वो नामक संगठन था, जिसे जो है अयवोलोपुर के जो है वो 500 आपका स्वामियों के नाम से जाना जाता था। नानादेशी जो है वो विदेशी व्यापार से संबंधित एक संस्था थी। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन-सा आपका जो है वो संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो नानादेशी थी, तो सी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली कि विचार करने हैं सही कथनों के बारे में, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं दक्षिण भारत की वनिक आपका श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अयो जो है वो अय्या वोले आपका वनिक श्रेणी आपका मूलतः ऐहोल में स्थापित हुई थी। पहला सही है, दूसरा देख सकते हैं 13वीं शताब्दी में जो है वो आपका अज्जुवनम आपका वनिक श्रेणी के अधीनस्थ मणिग्रामम वनिक जो है वो श्रेणियाँ बनाई गई थी। तो श्रेणी बनाई गई थी, सेकंड गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल अगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है पहला कथन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि एक ही जो प्रकार के आपका जो शिल्प अथवा व्यवसाय का अनुसरण जो है वो करने वालों के समूह को जो है श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। श्रेणियों के उदय का एक जो है वो कारण डाकुओं से सुरक्षा था। प्राचीन जो है समय में व्यापारिक मार्ग असुरक्षित थी तथा जो है वो असुरक्षित थे। अंततः उन्होंने अपने आपका सार्थ यानी कारवा बनाए। इसके अध्यक्ष को सातवां आपका कहा जाता था। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ श्रेणियाँ उनके जो है सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नयन का भी जो पूरा ध्यान रखती थी। श्रेणियाँ द्वारा जो है वो धार्मिक एवं जो है लोक कल्याण के आपका कार्य भी किए जाते थे। अर्थशास्त्र में जो है वो श्रेणी बल का आपका उल्लेख मिलता है। यह रक्षा और आक्रमण आपका दोनों कार्यों के लिए होती थी। दक्षिण के लेखों और साहित्य में नानादेशी, नगरम आदि जो है श्रेणियों का उल्लेख आपको मिलता है। अजीवनम जो है वह नामक श्रेणी आपका मध्यकाल में दक्षिण भारत में सक्रिय विदेशी व्यापारी का समूह है, जो आपका मणिग्रामम श्रेणी तथा जो अय्यावोले जो है वो अय्यावोले जो है वो नामक भारतीय श्रेणी के साथ व्यापारिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजुवनम जो है वो केरल भारतीय आपका तटीय इलाके में ही आपका सक्रिय थे। अय्यावोले जो है वो आपका श्रेणी मूलतः ऐहोल यानी बादामी के चालुक्यों के समय का शहर में आपका स्थापित हुई थी। 13वीं शताब्दी में मणिग्रामम जो है वो व्यापारी श्रेणी अय्यावोले आपका वणिक श्रेणी में सम्मिलित हो गई थी और चोल आपका शासकों ने व्यापारिक उन्नति के लिए चीन में जो है वो व्यापारिक प्रतिनिधि आपका मंडल भेजा था। सर्वप्रथम जो है वो राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। कुलोत्तुंग प्रथम ने आपका 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का शिष्टमंडल आपका चीन भेजा था। आगे देख सकते हैं कि आपका जो है वो किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि आपका मंडल चीन भेजा गया था। तो पहला जो था वो राजराज प्रथम थे, तो आपका राजराज हो जाएंगे, तो पहला आपका बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 72 व्यापारी जो है वो चीन में किसके आपका कार्यकाल में भेजे गए थे, तो कुलोत्तुंग प्रथम थे, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चोल राजवंश द्वारा निर्मित जो है वो विदेश्वर आपका मंदिर में शिव का कौन-सा रूप जो है सर्वाधिक विशिष्ट है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो आपका 3 जो है वो पुरांतक हो जाएँगे, तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम डिटेल देख सकते हैं कि चोल राजवंश में जो है वो राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर के जो है वेदेश्वर आपका मंदिर को द्रविड़ आपका शिल्प कला की सर्वोत्तम कृति माना जाता है। वेदेश्वर आपका मंदिर में जो है शिव का जो है वो त्रिपुरांतक जो है वो रूप सर्वाधिक विशिष्ट माना जाता है।
इस मंदिर में शिव के अन्य जो है रूपों आपका वीरभद्र, कालांतक और अर्धनारीश्वर एवं जो है वो आलिंगना जो है आदि को भी आपका बनाया गया है। मंदिर के दीवारों पर जो है हरिहर आपका दावलन और गंगाधर आदि जो है रूपों को भी बनाया गया है। चोलों ने जो है तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम और चिदम्बरम में मंदिर का निर्माण कराया था। नानी घाट में जो है चोलों का कोई आपका मंदिर प्राप्त नहीं होते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित जो है वह मंदिरों में से किसी एक का संबंध चोलों से है, तो ये स्पेशली तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक आपका चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था, तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपके किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में आपका शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था, तो आपका नाने घाट में नहीं किया गया था। चिदम्बरम जो है वो आपको शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि गंगा यहाँ पे देखेंगे चोल जो है वो आपका कान में निर्मित नटराज की जो है वो काष्ठ मूर्ति में दिवाकृति प्राय है, चतुर्भुजाकार है, आपका जो आगे पीछे और जो है वो चारों डायरेक्शन को डिनोट करता है। चलिए डिटेल देखेंगे डियर। स्थापत्य कला के साथ-साथ दक्षिण जो है वो कला के क्षेत्र में भी चोल आपका शासकों एवं कलाकारों ने आपको सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। उनके द्वारा जो है वो निर्मित मूर्तियों में देवी-देवताओं की मूर्तियाँ ही अधिक है। धातु मूर्तियों में कांस्य आपको मूर्तियों का अधिक आपका जो है वो निर्माण अधिक हुआ और इसमें जो है वो सर्वाधिक सुंदर मूर्तियाँ नटराज यानी शिव की कांस्य मूर्तियाँ थी, जो आपको बहुत बड़ी संख्या में मिलती है। जो प्राय चतुर्भुज है और इसे जो है विश्व में आपका श्रेष्ठतम आपका प्रतिमा रचना माना जाता था। इस जो प्रकार चोला आपका मूर्तिकला प्राय आपका वास्तुकला की सहायक थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर जो है वो आपका चोल युगों के स्थापत्य की जो है विश्व में श्रेष्ठतम आपका जो है प्रतिमा रचना माना जाता है, तो नटराज को माना जाता है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है काकतीय राज्य में अति जो है महत्वपूर्ण आपका समुद्र पतन था, तो आपका मोरपल्ली था, तो बी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो है वो आपका कृष्णा जिले में स्थित मोरपल्ली काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री पतन था, जिसकी समृद्धि और महत्व का उल्लेख इटली के जो है यात्री मार्को पोलो ने भी किया था, यानी किया है। यहाँ से जो है प्राप्त आपको गणपति शासकों के शिलालेखों में इस पतन से जो है आयात-निर्यात जो है वो किए जाने वाले वस्तुओं की सूची प्राप्त होती है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन-सा आपका प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्रामम था, तो डी सही हो जाएगा। आंतरिक जो है वो हम डिटेल देखेंगे। आंतरिक व्यापार के साथ-साथ भारतीय के साथ-साथ जो है दक्षिण भारत का बाह्य व्यापार भी आपका जो है काफ़ी विकसित हुआ। दक्षिण भारत में व्यापारी के निगम होते थे और व्यापारियों के स्थानीय संगठनों की संख्या संख्या आपका नगरम थी, यानी जो है व्यापारियों के स्थानीय संगठनों की संख्या नगरम थी। इस जो प्रकार के संगठन जो है वो कांची और मामल्लपुरम में विद्यमान थे। व्यापारिक जो है संगठन राजनीतिक गतिविधियों से उदासीन होकर के अपना सारा समय जो है वो व्यापार में ही आपको लगाते थे। लेखों से हमें ज्ञात होता है कि मणिग्रामम, नानादेशी, वलजियर, इंदे जो है में तेलीन आदि व्यापारिक संगठन थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नानादेशी नामक जो है संगठन था, जिसे जो अयवोलोपुर के जो है 5 आपका 500 स्वामियों के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज जो है वो दिग्गज कृष्ण आपका देव राय की दरबार में जो है 8 तमिल कवियों के समूह को कहा जाता है। आगे देख सकते हैं गुप्त काल एवं बकाटक वंश से संबंधित चीजें, तो इस टॉपिक में ही आपका अध्याय 11 है। चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे गुप्त काल और वकाटक वंश के जो है पीवाईक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है गुप्त राजवंश के बारे में। प्राचीन जो है वो भारत में किस जो है वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा गया है, तो गुप्त काल को कहा गया है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में जो है गुप्त वंश का जो है वो शासनकाल 319 से 550 स्वर्ण आपका युग के नाम से जाना जाता है। इस समय कला, साहित्य, धर्म में जो है वो भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की थी। गुप्त वंश के शासकों का जो है क्रम श्रीगुप्त एवं जो घटोत्कच आपका रहा है।
आपको श्री गुप्ता घटोत्कच गुप्त जी का टाइम पीरियड देखें तो 275 से 319 आपका ईस्वी है। उसके अलावा जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से 350 ईस्वी है। और समुद्रगुप्त जो है उसके बाद 350 से जो है वो 25 वर्षों तक रहते हैं। 375 ईस्वी तक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे आपका 375 से 415 ईस्वी। और कुमार आपका गुप्त प्रथम जो है 415 से 455 आपका ईस्वी टाइम पीरियड है। और लास्ट में जो है वो स्कंदगुप्त हो जाएंगे। अगर स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड देखें तो 455 से 467 आपका ईस्वी आदि हो जाएगा। गुप्त वंश का जो है प्रथम शासक जो है वो श्रीगुप्त था, जिसके बारे में जानकारी सिंह देता है। बयाना आपका दुर्ग का जो है वो विष्णुवर्धन आपका, विजयगुप्त जो है वो आपका, यहाँ देखेंगे बयान जो है वो बयाना दुर्ग का विष्णु आपका वर्धन आपका विजय स्तंभ गुप्त काल का ही है। और गुप्तों के शासन काल के अंतिम जो है वो आपका दौर में हुनों का आक्रमण हुआ, जिससे गुप्त वंश आपका विचलित हो गया। यहाँ देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बयाना जो है वो आपका दुर्ग स्थित वर्ग जो है वो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस जो है वो काल का माना जाता है, तो गुप्त काल का माना जाता है। तो डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा जो है राजवंश जो है वो ह्यूनों के आक्रमण से अत्यंत आपका विचलित हुआ था, तो वो आपका गुप्त हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। प्रथम जो है वो गुप्त आपका शासकों के बारे में निम्न में से कौन जानकारी देता है, तो आपका जो सिंह जानकारी देता है। तो सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं गुप्त वंश ने जो अवधि से आपका संबंधित है, तो स्पेशली जो है वो 319 से आपका 550 ईस्वी तो जो है वो अवधि है गुप्ता डायनेस्टी की, तो ये सही हो जाएगा। चलिए डियर यहाँ पे देख लेते हैं श्री गुप्ता आपका घटोत्कच गुप्त जी का जो टाइम पीरियड। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस वाइज ये सही हो जाएगा। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम आपका क्या है, तो श्रीगुप्त घटोत्कच गुप्त और चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त हो जाएंगे। फिर आपका चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएंगे। फिर कुमार गुप्त और जो है वो स्कंदगुप्त लास्ट में हो जाएंगे। तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुप्त वंश की जो है निम्नलिखित जो है वो शासकों का क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले जो याद रखेंगे आपको कुमारगुप्त के बाद जो है वो स्कंदगुप्त आएंगे, तो 4-5 हो जाएगा। फिर चंद्रगुप्त आपका समुद्रगुप्त और आपका जो है वो जो चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएंगे। तो सीक्वेंस तो आपका यहाँ पे सही दिया हुआ याद रखेंगे, ये सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 आपका सही है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त है, उसके बाद जो है वो समुद्रगुप्त हो जाएंगे, चंद्रगुप्त सेकंड है, फिर कुमारगुप्त स्कंदगुप्त लास्ट में हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। चलिए चंद्रगुप्त जी के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में यहाँ देखेंगे तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएंगे। यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त जो है प्रथम आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और उसने ही आपका सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन कराया था। इतिहास में आपका एक नए संवत यानी गुप्त संवत जिसका टाइम पीरियड 319 ईस्वी का रहा है और चलाने का श्रेय भी जो है चंद्रगुप्त आपका प्रथम को दिया जाता है। जबकि राज्य सिक्कों का जो है वो प्रचलन आपका सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। आगे देख सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त जो है वो निम्नलिखित में से किसे जो भारत का आपका नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे आप। जो वो चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी आपका समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यभट्ट के जो है वो 9 शासकों और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं आपके विजयों के कारण इसे जो है वो स्मिथ महोदय द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। हरिसेन इसकी जो है दरबारी कवि था और समुद्रगुप्त की इतिहास का सर्वप्रथम आपका शोध इसी का अभिलेख है। इसे जो है वो जिसे आपका प्रयाग प्रशस्ति अथवा इलाहाबाद आपका स्तंभ लेख कहा जाता है। यह जो है वो लेख मूलतः आपका कौशाम्बी में खुदवाया गया था। यह ब्राह्मी लिपि में तथा जो है वो शुद्ध आपका संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह जो है वो संस्कृत के चंपू आपका शैली का सुंदर उदाहरण है। इस पर जो है वो आपका मुगल शासक जहांगीर का भी आपका लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति की जो है वो पंक्ति आपका संख्या 20 में
गुप्त राजा को कर देने वाले और उसके जो है आदेश पे पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट आपका करती है। आगे देख सकते हैं, समुद्रगुप्त की जो है वो आपका सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किनके जो है वो वर्णन आपका किसके वर्णन उसके किन जो अभिलेखों में आपका उपलब्ध है, तो प्रयाग से उपलब्ध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका प्राचीन भारतीय राजाओं में किसी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में आपका की गई है, तो समुद्रगुप्त की गई है, तो सी सही हो जाएगा। इलाहाबाद जो है वो आपका स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है, तो समुद्रगुप्त से है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका प्रयाग प्रशस्ति किसके जो है वो सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है, तो समुद्रगुप्त के बारे में देता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि समुद्रगुप्त के जो है वो प्रयाग प्रशस्ति वाले जो स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका आपका उल्लेख मिलता है, तो जहांगीर का मिलता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कौन जो है वो आपका सही है, स्पेशली चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि हरिसेन जो है वो आपका समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल सही है। उसने जो है देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की, गलत है। और वह जो प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला आपका कथन सही है। तो स्पेशली जो है यहाँ पे एक बार और देखेंगे, ये हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति कवि था, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना उसने नहीं की थी। याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे, ठीक है। तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे ई मुझे लगा था, याद रखेंगे 1 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि इलाहाबाद जो है वो प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि यह जो है वो गुप्त साम्राज्य की विविध राजनीतिक संबंधों के जो एक जटिल जाल के अधि आपका केंद्र के रूप में स्पष्टतः आपका प्रस्तुत करता है, तो ये गलत है। सेकंड देख सकते हैं कि इसकी जो है पंक्ति आपका 15 यानी कोटा परिवार के एक राजा को बंदी बनाने की निर्दिष्ट करती है, तो ये भी गलत है। थर्ड देख सकते हैं, इसकी जो पंक्ति आपका 23 आर्यावर्त के बहुत से राजाओं का जो है वो समुद्रगुप्त द्वारा हिंसापूर्वक आपका विनाश किए जाने को निर्दिष्ट आपका निर्दिष्ट करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि इसकी जो है पंक्ति आपका विश्वगुप्त आपका राजा को कर देने वाले और उसका जो है आदेश पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है, तो आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन जो है वो आपका दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य को देखेंगे डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धनंजय जो थे वो स्पेशली कुअस्तलपुर के राजा थे, तो याद रखेंगे 1 का 3 हो जाएगा। जो है नील आपका राज्य है अवमुक्त के हो जाएंगे। उग्रसेन जो है वो आपका पलक्कड़ के हो जाएंगे और विष्णुगुप्त जो है वो आपका कांची के हो जाएंगे। तो आपका जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, 3 1 4 2 सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं। दक्षिण भारत के आपका समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश को देखेंगे। उनके राज्य हैं महेंद्र के कौशल हो जाएंगे, धनंजय के कुअस्तलपुर हो जाएंगे, नीलराज के अवमुक्त हो जाएंगे और उग्रसेन पालकक हो जाएंगे, विष्णुगुप्त जो है वो कांची के हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, तो आपका जो है वो महेंद्र था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा आपका भाग समुद्रगुप्त के जो है वो साम्राज्य में नहीं था, तो आपका कश्मीर नहीं था, बिहार बंगाल और मध्य प्रदेश था, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसकी माता का नाम आपका कुमार देवी था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इसे जो है वो भारत के नेपोलियन भी आपका कहा जाता था। कुमार आपका देख सकते हैं कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है तुष्ट होने पर आपको कुबेर और रुष्ट होने पर जो है यम के समान बताया गया है, ठीक है। तो मतलब वो कुबेर की तरह दानी और रुष्ट होने पर यम की तरह सजा देता था, ठीक है। उसने लगभग भारत के सभी जो है वो शासकों को हराया था और प्रयाग प्रशस्ति में साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, फिर असम, दक्षिण भारत के राज्य सम्मिलित थे।
पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि जो है समुद्रगुप्त से जोड़ा जाता है। उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर जो है राजो पृथ्वी विजेति दिव्य जयति, यानी वह जो है वह सम्राट वो मंडल की विजय करके स्वर्ग के लोग को विजय करता है। तो अंकित है, यानी जो है वो संस्कृत में राज्यो पृथ्वी विजते दिव्य जयति, तो ये अंकित है। सिक्कों पर जो है समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अतः वीणा जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को निपुण जो मूर्तिकार नहीं बताया गया, यानी वो जो है वो स्किल नहीं थी मूर्तिकार का। चलिए यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में सबसे जो है वो प्राचीन वाद्य यंत्र है तो वीणा है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं है। निपुण आपका मूर्तिकार नहीं था। तीक्ष्ण और परिष्कृत आपका बुद्धि थे, यानी पॉलिश्ड इंटेलेक्चुअल जो शार्प माइंड के थे। और फाइन म्यूजिकल परफॉर्मर भी थे, यानी परफॉर्मेंस भी करते तो उत्कृष्ट आपका संगीत प्रशस्तियाँ भी थी। और प्रतिभाशाली काफ़ी निपुणता में था, यानी पोलिटिकल टैलेंट ऑफ जीनियस थे वो, कविता वगैरह भी करते थे। तो बी सही नहीं है, देख सकते हैं। पृथ्वी आपका प्रथम वीर आपका जो उपाधि है तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त का है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार मार्क दिया गया है इस प्रश्न पर विवादित होने के कारण आयोग ने इसे हटा दिया था। चंद्रगुप्त सेकंड को देखेंगे डियर यहाँ पर, तो शक जो है विजेता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड को कहते हैं, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि पश्चिमी तट पर जो है वो आपका निवास करने वाली शक जाति के जो है वो आपका विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा जो भारतीय अनुसूचियों में उसे जो सकारी के रूप में आपका स्मरण किया जाता है। बान ने भी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की आपका शक विजय का उल्लेख किया है। अनुमान लगाया जाता है कि शकों के विरुद्ध उसका अभियान आपका जो 388 से 401 ईस्वी के बीच हुआ होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो देवगुप्त, देवराज और देवश्री आपका कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है वो प्रसिद्ध आपका चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की, जो है वो भारत की यात्रा की फाहियान ने। हालांकि जो है वो उसने आपका गुप्त राजाओं से संबंधित कोई विवरण नहीं दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी आपका पाटलिपुत्रा थी तथा इसकी जो दूसरी जो है वो राजधानी उज्जैन थी। चलिए आगे देखते हैं डियर यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है किसे जो है वो आपका गुप्त राजा का एक जो अन्य नाम देवगुप्त था, तो चंद्रगुप्त सेकंड का बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे परम भागवत जो है वो उपाधि धारण करने वाला प्रथम आपका गुप्त शासक था, तो चंद्रगुप्त सेकंड था, सी सही हो जाएगा। फाहियान ने जो है किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है, तो चंद्रगुप्त सेकंड का दिया है। तो यहाँ पे जो है फाहियान ने जो है स्टार मार्क दे दिए हैं, तो यहाँ पे डी सही होगा। यहाँ पे जो है वो फाहियान का जो है वो यहाँ पे व्यक्ति का जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त सेकंड को नहीं माना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुप्त जो है वो आपका नरेश जो है वो सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड की आपका दूसरी राजधानी थी। तो गुप्त जो है वो आपका नरेश चंद्रगुप्त सेकंड की राजधानी उज्जैन थी, मध्य प्रदेश वाली, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि प्रसिद्ध जो है वो चीनी यात्री फाहियान ने जो है वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, एक बार इस प्रश्नों को आप लोग जो है वो चेक कर लीजिएगा कि फाहियान ने किसके जो है वो आपका विषय में विस्तृत जानकारी दी है। तो यहाँ पे जो है वो डी दिया है, लेकिन हो सकता है ये तीनों के बारे में होगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बताया जा रहा है कि प्राचीन जो है वो प्रसिद्ध आपका चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। ये शायद मैंने बता दिया है, एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष आपका 56 में सिंहासन आरूढ़ हुआ था, तो चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने
319 आपका ईस्वी में एक संवत भी चलाया था जो गुप्त आपका संवत नाम से प्रसिद्ध है। इसी संवत का प्रयोग आपका उसके वंशजों ने किया। अंततः जो है प्रश्न के अनुसार 319 से आपका 56 जोड़ने पे 375 हुआ। ईस्वी आती है जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है जो 415 ईस्वी तक चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो है बेटी प्रभावती गुप्ता का जो है वो विवाह वकाटक नरेश रुद्र सेन आपका द्वितीय से किया था। इसकी मृत्यु पर वह जो है वो शासिका संरक्षक बनी और चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 आपका जो है वो रत्न निवास करते थे जिसमें जो है छपना का आपका फलित ज्योतिष से संबंधित था। महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं कालिदास एवं जो अमर सिंह गुप्तकालीन प्रसिद्ध विद्वान थे। चंद्रगुप्त आपका द्वितीय ने अपना साम्राज्य विस्तार वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों से आपका किया जिसमें जो है वो नाग राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। आगे देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था तो रुद्रसेन सेकंड से किया था तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कौन सही नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है तो उसके जो दरबार में आपका कालिदास अमर सिंह आपका प्रसिद्ध विद्वान थे बिल्कुल सही। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों एवं विजयों दोनों से किया बिल्कुल सही है। तीसरा है कि उसने जो है वो कुबेर नाग जो है वो नाम की राजकुमारी नागा राजकुमारी से जो विवाह किया बिल्कुल सही है। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह अहोम आपका राजकुमार के साथ किया था तो ये आपका डी सही नहीं है। अहोम से नहीं किया था याद रखेंगे। ये जो है वो आपका याद रखेंगे कि स्पेशली जो है वो आपका रुद्र जो है वो स्पेशली रुद्र द्वितीय से किया था रुद्रसेन से। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चांदी के सिक्के आपका जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक है तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है 9 आपका रत्नों में से निम्न में से कौन सा जो है फलित है ज्योतिष से संबंधित है तो शपनक हो जाएंगे तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कुमार जो है वो आपका गुप्त प्रथम को देखेंगे। कुमार का गुप्त आपका प्रथम जो है वो दामोदर गुप्त आपका ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबंधित है तो कुमार आपका जो है वो गुप्त प्रथम के संबंध से है। दामोदर गुप्त जो है दामोदरपुर ताम्र आपका पत्र लेख तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि कुमार आपका गुप्त के जो है वो अब तक कुल आपका 18 अभिलेख प्राप्त है। इतने अधिक अभिलेख किसी भी जो है वो अन्य गुप्त शासक के नहीं मिलते हैं। प्रमुख अभिलेख जो है सद अभिलेख है, गढ़वा के 2 आपका शिलालेख है, मंदसौर अभिलेख है, आपका करम दंडा अभिलेख है, मनकुंवर अभिलेख है, मथुरा का लेख है और सांची का लेख हो जाएगा। उदयगिरी गुहा लेख है। तुमैन आपका जो अभिलेख है आपका बांग्लादेश के 3 स्थलों से कुमार आपका गुप्तकालीन 3 ताम्रपत्र आपका प्राप्त होते हैं। और धनदेय आपका ताम्रपत्र दामोदर आपका जो है वो दामोदरपुर ताम्रपत्र और वैग्राम ताम्रपत्र है। उसके अलावा दामोदर पुत्र आपका ताम्रपत्र बांग्लादेश के दिनाजपुर आपका जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त जो है कुमार गुप्त के 2 आपका अभिलेखों से उसके शासन व्यवस्था का प्रकाश पड़ता है। इस प्रदेश के जो है वो आपका पुंडवर्धन जो है वो कहा गया है, यानी इस प्रदेश को जो है पुंडवर्धन आपका कहा गया है जहाँ का शासक आपका चिरापत था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह श्रेणी जो आपका कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर के दशपुर में बस गई थी किसी वस्तु के व्यापार में संलग्न थी तो ये पट वस्तु थी तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं व्यवसाय एवं उद्योग का संचालन श्रेणियाँ आपका करती थी। श्रेणी एक ही आपका तरह के व्यवसाय अथवा सेल्फ के अनुसरण करने वाली लोगों की समिति होती थी। मंदसौर अभिलेख में पट्टेवाय आपका श्रेणी यानी रेशमी सूत बनाने वाली तथा आपका तंतुवाय श्रेणी का जो है वो लेख मिलता है जो लाट आपको प्रदेश को छोड़कर के दशपुर में आपका बसी, यानी जो लाट आपको प्रदेश को छोड़कर के दशपुर में जा बसी। इस प्रवचन का जो है मुख्य कारण यह आपको प्रतीत होता है कि इस समय पश्चिमी आपका देशों के साथ व्यापार जो है वो लाभकारी नहीं रह गया। गुप्त काल में जो है वो व्यापार वाणिज्य का मुक्त आपका पतन हो गया। गुप्त काल में मुक्त आपका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है वो ताम्रलिपि बंदरगाह से उत्तर भारतीय व्यापार
संचालित होता था। आगे देख सकते हैं गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पद्धति से संचालित होता था, तो ताम्र लिपि से होता था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में आपका वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था, तो तंतुवाय था, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुमारगुप्त के जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है, तो आपका रेशम बुनकरों का है, तो ये सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। स्कंदगुप्त में जो है वो निम्नलिखित में से किस आपका गुप्त शासक ने हुनों पर जो है वो आपका विजय प्राप्त किया था, तो स्कंदगुप्त था, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। कुमार प्रथम ने आपका कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त जो है शासक बना। उसके शासन की वागडोर संभालते ही हुनों का आक्रमण हुआ और जिसे स्कंदगुप्त पराजित करने में सफल रहा। हुनों पर जो है वो स्कंदगुप्त की इस जो है सफलता का गुणगान भीतरी आपका अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। आरंभिक जो है वो गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त के सोने के सिक्कों में हीन आपका धातुओं के मिश्रण का प्रतिशत मिलता था, यानी सर्वाधिकता हीन आपका धातुओं के मिश्रण का। आगे देख सकते हैं कि किस जो है अभिलेख में ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने जो है इनों को आपका पराजित किया था, तो भीतरी स्तंभ से होता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। किसने आपका जो है सोने के सिक्कों में हीन आपका जो है वो धातु के मिश्रण का जो है वो प्रतिशत सर्वाधिक था, तो स्पेशली स्कंदगुप्त का हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका तोरमान किस जातीय आपका जो दल का था, तो यूची आपका था, तो स्पेशली जो है वो आपका देख सकते हैं कि ये यूची नहीं था, ये हून हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे तोरमान जो है वो हून जाति का था, ऊंची जाति का जो है वो अन्य था। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि तोरमान जो है वो हून था। इसने जो है वो गुप्त काल में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद भारत पर आक्रमण किया। हून मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। यूची हूनों की एक प्रजाति थी, यानी ऊंची भी एक प्रजाति ही थी। सीथियन शाकों की एक जो है वो आपका शाखा थी, सीथियन जो था। स्कंदगुप्त ने पर्ण आपका दत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। यहाँ देख सकते हैं कि पर्णदत्त को किसने जो है वो सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था, तो स्कंदगुप्त था, तो डी सही हो जाएगा डियर। आगे देख सकते हैं आपका शासक और रानियों को देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त से संबंधित, तो यहाँ पे कुमार देवी हो जाएंगी, स्कंदगुप्त जो है वो दत्ता देवी हो जाएंगी, और जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नाग हो जाएंगी यहाँ पे दूसरा, और स्कंदगुप्त जो है वो अनंत देवी हो जाएंगे। तो उनकी रानियाँ थी, तो आपका जो है 3, 1, 2, 4 सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 3, 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका चंद्रगुप्त जो है कुमार देवी, आपका जो है समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो कुबेर नाग, और जो है कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली निम्नलिखित में से जो है वो कौन आपका सही सुमेलित नहीं है, तो आपका कुमार प्रथम मंदसौर अभिलेख, पथिक जो है वो तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती देवी जो है वो प्रभावती गुप्ता उदयगिरी आपका जो है वो अभिलेख, तो आपका सी सही नहीं है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख सही है, तो आपका सी सही नहीं है। देख सकते हैं कि उदयगिरी आपका गुहलेख गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है। यह जो है वो मुक्ता जैन अभिलेख है, जिसमें संकट जो है वो नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने जो है वो मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन है। तो यहाँ पे जो है डियर प्रशासनिक आपका आर्थिकी को अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो प्रशासनिक आर्थिक को अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए डियर। टेक केयर।